भारत का सबसे बड़ा पर्व दीपावली एक ऐसी रात जिसमें घरों में लाखों दीपक जलते हैं, बाजारों में रौनक होती है और दिलों में उम्मीद जागती है। लेकिन क्या यह पर्व सिर्फ एक घटना का स्मरण है या इसके पीछे पुरानी कहानियां हैं, खगोलीय गणनाएं और आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। आज हम चलेंगे दीपावली की गहराइयों में, यह पूछते हुए कि क्या दीपावली राम की है, लक्ष्मी की है या दोनों का संगम। सबसे पहले हम इतिहास और पुराणों की ओर देखते हैं। लोक कथाओं में अयोध्या दीप उत्सव की कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्री राम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर नगर वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। यही प्रसंग कई लोगों के मन में दीपावली का प्रमुख कारण बन गया। पर पौराणिक ग्रंथों में दीपावली की विविध व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ स्थानों पर इसे लक्ष्मी के समुद्र मंथन के बाद पृथ्वी पर प्रकट होने से जोड़ा गया है, तो कुछ में इसे द्वापर या महाभारत काल में भी जोड़कर देखा गया है, जब पांडवों की वापसी पर प्रकाश का उत्सव हुआ। यानी दीपावली का इतिहास किसी एक कथा तक सीमित नहीं, यह अनेक कालों और मान्यताओं का संगम है। आधुनिक रूप में हम दीपावली को 5 दिनों का त्योहार मानते हैं और हर दिन का अपना अर्थ है। पहला दिन धनतेरस, यह त्रयोदशी का दिन है, जिसे धन्वंतरी, स्वास्थ्य और औषधि के प्रतीक से जोड़ा जाता है। परंपरा में लोग सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ है समृद्धि, शुद्धि और संतुलित रूप। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, यह भीतर के अंधकार, बुरी प्रवृत्तियों और पापों के नाश का दिन है। दक्षिण में इसे विशेष महत्व मिला है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध का स्मरण होता है। तीसरा दिन मुख्य दीपावली लक्ष्मी पूजा या अमावस्या की रात है, जब दीप जलते हैं और घरों में लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। पर ध्यान दे, यह केवल भौतिक धन का उत्सव नहीं। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी सत्य, श्रम और सद्गुण की देवी है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट, प्रकृति का सम्मान, ऋतुओं के अनुरूप कृषि और भोजन के प्रति कृतज्ञता का दिन है। पांचवा दिन भाई दूज, पारिवारिक बंधन, सुरक्षा और प्यार का दिन है, जहां भाई बहन का प्रेम प्रमुख होता है। अक्सर देखा गया है कि दीपावली के पूजा में लक्ष्मी जी की आराधना गणेश के साथ होती है, क्योंकि पारंपरिक रूप में गणेश बुद्धि, विवेक और प्रारंभ के देवता हैं। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी। इसका दार्शनिक संदेश स्पष्ट है, केवल धन होना पर्याप्त नहीं, उसे सही विवेक और धर्म के साथ संचालित करना चाहिए। कुबेर का नाम भी इस समय विशेष रूप से लिया जाता है। वे धन के संरक्षक माने जाते हैं, पर कथा सिखाती है कि धन का स्रोत और उसका सही उपयोग दोनों आवश्यक, तभी समृद्धि स्थायी बनती है। अब थोड़ी बात करते हैं विज्ञान की। दीपक का प्रकाश केवल प्रतीकात्मक नहीं, कई परंपराएं बताती हैं कि तेल, घी के दीप से वातावरण स्वच्छ होता है। आधुनिक शोधों में यह देखा गया है कि प्राकृतिक तेल और घी की जलती लौ से माइक्रो स्वच्छता और मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है। फ्लेम की हल्की कंपन मन में शांति और फोकस लाने में मदद करती है। साथ ही रात के समय उजाले का आयोजन समाज में सामूहिकता और मिलन, ये सभी अवसाद और अकेलेपन को घटाने में सहायक होते हैं। साधु और वैज्ञानिक दोनों कहते हैं, जहाँ प्रकाश है वहाँ भय कम होता है। दिवाली केवल भारत तक सीमित नहीं रही। नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कई अन्य देशों में यह त्योहार मनाया जाता है, किंतु हर जगह अर्थ और रीति रिवाज अलग है। किसी जगह यह राम की विजय का प्रतीक है, कहीं लक्ष्मी का आगमन, तो कहीं प्राकृतिक और रिश्तों का उत्सव। यह विविधता दर्शाती है कि दीपावली एक बहुविख्यात, बहुसांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। लाइट ओवर डार्कनेस की सार्वभौमिक कथा के रूप में तो आखिर दीपावली किसकी है, राम की या लक्ष्मी की? जवाब शायद इतना सरल नहीं। राम का आगमन धर्म और मर्यादा के विजय का संदेश देता है। लक्ष्मी का आगमन जीवन में समृद्धि और स्थिरता का। दोनों मिलकर हमें एक गहरा संदेश देते हैं। धर्म और धन, विवेक और संपन्नता, जब ये संतुलित होते हैं तभी जीवन में सच्ची रोशनी आती है। इस रात हम सिर्फ बाहरी दियों से नहीं, अपने विचारों और कर्मों के दीपों से भी अंधकार मिटाएं। यही दीपावली का असली अर्थ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए आपके घर में दीपावली किस तरीके से मनाई जाती है। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। रोशनी से भरा, सुरक्षित और शुभ समय हो। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।